आज हम लोग यहाँ पे डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री जो चैप्टर है वह एडजेक्टिव में आता है और एडजेक्टिव के बीच में डिग्री आती है और आज हम डिग्री के बारे में समझेंगे। अगर जो आप एडजेक्टिव पढ़ लिए हैं, नाउन पढ़ लिए हैं, प्रोनाउन पढ़ लिए हैं तो आपको डिग्री एकदम आसानी से समझ में आएगा। अगर जो आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव नहीं भी पढ़े हैं तो आपको डिग्री समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कहीं पार होते हैं तो बीच में एक नदी आता है, समझिए कि पूरा रास्ता तो नहीं है लेकिन बीच में नदी की तरह है डिग्री। जब हम एडजेक्टिव को पूरा पढ़ते हैं तो बीच में डिग्री आता है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो इसी के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिग्री कहते किसको है, डिग्री हम लोग किस लिए पढ़ते हैं। तो देखता होगा कि जब आप लोग जाते होंगे किसी डॉक्टर के यहाँ बुखार चेक कराने के लिए तो आपको वह 3 तरीका से बोल सकता है। पहला बोलता है कि चलो बुखार तो तुम्हारा नहीं के बराबर, ये अच्छा से बोलता है कि आपका बुखार नहीं। दूसरा बोलता है कि आपका बुखार कल से ज्यादा है, यानी पहला में बोला सामान्य तरीका से, दूसरा में बोला कि कल से ज्यादा है, यानी तुलना करके बताया। और कभी कभी बोलता है कि बहुत ज्यादा है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर जो डॉक्टर सामान्य तरीका से बोल रहा है या डॉक्टर तुलना करके बोल रहा है या डॉक्टर सबसे ऊंचा जिसको बोलते हैं सर्वोत्तम और सबसे नीचा करके बोल रहा है, इसका हम क्या समझाना चाह रहे हैं जो आप लोग ध्यान से समझिए। अगर जो सामान्य तरीका से व्यक्त किया समझ जाइएगा कि पॉजिटिव डिग्री है, अगर जो तुलना करके व्यक्त किया समझ जाइएगा कि कंपैरेटिव डिग्री है, और अगर जो सबसे उच्चतम या सबसे न्यूनतम व्यक्त किया तो हम कह देंगे सुपरलेटिव डिग्री है। खैर आप नहीं समझे हैं डिग्री के बारे में तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिग्री का लाइन समझा रहे थे कि किसी नाउन या प्रोनाउन में मौजूद गुण या दोष को मापने के लिए हम डिग्री का प्रयोग करते हैं। जो गुण या दोष रहेगा हमेशा नाउन या प्रोनाउन में ही रहेगा और नाउन या प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट ही बनता है। किसी भी आप सेंटेंस में देखिएगा तो उसका सब्जेक्ट या तो नाउन रहेगा या तो उसका सब्जेक्ट प्रोनाउन रहेगा, यानी जो सब्जेक्ट रहेगा उसी में से हम गलती को ढूंढेंगे। जो तैरने के लिए सीखेगा वही नदी में डूबेगा, यानी जो पानी में पहले उतरो तो, यानी उसी तरीका से कहा जा रहा है कि किसी नाउन या प्रोनाउन में अगर जो गुण या दोष को मापना है तो हम उसके हम डिग्री के सहारे माप सकते हैं। मात्रा के आधार पर डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। There are 3 types of degree। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, दूसरा में है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा में है सुपरलेटिव डिग्री। यानी डिग्री होता है जो 3 प्रकार के है, बहुत ही इजी चैप्टर है। डिग्री 3 प्रकार के, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री किसको कहते हैं। तो अगर जो किसी भी सेंटेंस को सामान्य तरीका से व्यक्त किया गया है हम उसको कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष को जब हम असाधारण यानी जब हम साधारण तरीका से व्यक्त करते हैं उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ पे बोलेंगे आई एम गुड टीचर, नीचे लिखेंगे आई एम बेटर देन अदर टीचर। उसके बाद आई एम द बेस्ट टीचर, यानी हम यहाँ पे 3 ठो हम एग्जाम्पल लिखे हैं। आई एम गुड टीचर, आई एम बेटर देन अदर टीचर और आई एम द बेस्ट टीचर। इसमें सामान्य तरीका से हम बोल रहे हैं कि हम अच्छा टीचर हैं, लेकिन इसमें हम तुलना करके बोल रहे हैं कि हम हैं जो अलगे जो दूसरा टीचर है उससे अच्छा है, तुलना कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम किसी से न तुलना कर रहे हैं न सामान्य तरीका से व्यक्त कर रहे हैं, एकदम हाईएस्ट है कि हम सबसे अच्छा टीचर है। खैर कोई बात नहीं, आपको अगर जो एग्जांपल नहीं समझ में आया होगा तो हम दूसरा एग्जांपल देने का प्रयास करते हैं। हालांकि वह बहुत इजी चैप्टर है लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए तो हार्ड होता ही है। पहला लिखेंगे आई एम टॉल, दूसरा लिखेंगे आई एम टॉलर देन यू, तीसरा लिखेंगे आई एम टॉलेस्ट बॉय। ये 3 को हम यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, इसमें हम साधारण तरीका से व्यक्त कर रहे हैं कि मैं लंबा हूं।
इसमें कह रहे हैं कि हम तुमसे लंबा हूं, यानी इसमें हम साधारण तरीका से व्यक्त कर रहे हैं, इसमें हम तुलना करके व्यक्त कर रहे हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि सबसे लंबा है, यानी इसमें सर्वोत्तम बना रहा है, यानी सबसे ऊंचा या सबसे नीचा का बोध करा रहा है। यानी आई एम टॉल पॉजिटिव डिग्री, आई एम टॉलर देन यू कंपैरेटिव डिग्री, आई एम टॉलेस्ट बॉय सुपरलेटिव डिग्री। हम आशा करते हैं कि आपको डिग्री अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। डिग्री आपको तभी समझ में आएगा जब आप एडजेक्टिव पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव हम इसी चैनल पर पिछला वीडियो में पढ़ा दिए हैं, और इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप उसे पढ़ लीजिएगा। मेरे इस चैनल पर बहुत सारे डिग्री आपको मिले, बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, चाहे वह हिंदी ग्रामर हो, चाहे वह इंग्लिश ग्रामर हो, चाहे वह मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, या और किसी भी सब्जेक्ट हो। आप आराम से अच्छी तरीके से पढ़ते जाइए, और हम आशा करते हैं कि आपको डिग्री से लेकर के और डिग्री के एग्जाम्पल तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जितना भी डिग्री होता है, जितना भी डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इसमें से जन्म से ही जितना भी सेंटेंस होता है सब जन्म से ही पॉजिटिव डिग्री होता है, और पॉजिटिव को ही हम कंपैरेटिव में बदल देते हैं, और पॉजिटिव को ही सुपरलेटिव में बदल देते हैं। फिर से कोई भी सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है, और इसको हम कंपैरेटिव में बदलते हैं या सुपरलेटिव में बदलते हैं। अगर जो किसी को सुपरलेटिव में बदलना है, देखिए इधर ये हो गया पॉजिटिव, उधर नहीं दिख रहा हो, एक मिनट, इधर हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव, इधर हो गया कंपैरेटिव, इधर हो गया सुपरलेटिव। यहाँ पे हम लिखेंगे गुड, यहाँ पे हो जाएगा बेटर, और यहाँ पे हो जाएगा बेस्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे टॉल, यहाँ पे हो जाएगा टॉलर, और यहाँ पे हो जाएगा टॉलेस्ट। यानी अगर जो कुछ जो होगा सुपरलेटिव और कंपैरेटिव आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन जनरली 50% प्लस में कंपैरेटिव में ER लगा देना है, और सुपरलेटिव में लगा देना है EST। यानी अगर जो ER लगा हुआ है हम कंपैरेटिव कह देंगे, सुपरलेटिव में EST लगा हुआ रहेगा। तो अगर जो आप कहिएगा कि सर हम पॉजिटिव को कैसे पकड़ेंगे, तो पॉजिटिव जो रहता है वह एज और एज के बीच में रहता है, पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में रहता है, या सो एज और सो के बीच में रहता है, या सो और एज के बीच में रहता है। फिर से याद रखिए, जो पॉजिटिव डिग्री जो होता है, जो पॉजिटिव डिग्री होते हैं वह एज और एज के बीच में रहता है, या सो और एज के बीच में रहता है। एज और एज अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में प्रयोग हो सकता है, लेकिन सो और एज सिर्फ और सिर्फ निगेटिव में प्रयोग होगा, जिसमें नॉट लगा हुआ रहे। उसके बाद कंपैरेटिव को कैसे पकड़ेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन लगा हुआ रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन लगा हुआ रहेगा, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगा हुआ रहेगा। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। पॉजिटिव डिग्री एज और एज के बीच में, सो और एज के बीच में, एज और सो, एज और एज पॉजिटिव के लिए, सो और एज निगेटिव के लिए, जिसमें ER लगा हुआ रहेगा कंपैरेटिव, या उसके बाद द लगा हुआ रहेगा कंपैरेटिव। सुपरलेटिव में जनरली में EST लगा हुआ रहेगा, और इसके पहले द लगा हुआ रहेगा। तो हमको आशा है कि आप अच्छी तरीके से डिग्री समझ गए होंगे। अब आपसे कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।